हेलो गाइस, आज है वीडियो नंबर 11 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ विल हैव टू। ट्रांसलेशन की अगली कड़ी में विल हैव टू। तो इस ट्रांसलेशन को हम लोग पहचानेंगे कैसे? किसी भी वाक्य के अंत में अगर पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, तो ऐसे ट्रांसलेशन के लिए हमें विल हैव टू का प्रयोग करना चाहिए। इसका रूल है, तो रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि यहाँ पे दिया है कि तुम्हें खाना पड़ेगा, आप लोग देख सकते हैं कि वाक्य के अंत में पड़ेगा आ गया। यहाँ पढ़ेगी भी आ सकता है, पढ़ेंगे भी आ सकता है। तो इसको बनाने के लिए तुम्हें की जो अंग्रेजी होगी वो यू होगी। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू यूज़ कर दीजिए, यू विल हैव टू। उसके बाद वर्ब, अभी हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो बिना ऑब्जेक्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी खाना का हो जाएगा इट। आपको सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू का यूज़ करना ही करना है। अब इसके नेगेटिव की अगर बात करें तो तुम्हें नहीं खाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें बहुत सारे बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि टू का यूज़ कहाँ करें, हैव टू का यूज़ नेगेटिव में कहाँ करें, विल हैव टू के बाद करें या विल के और हैव के बीच में करें। तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तुम्हें के लिए हम यूज़ करेंगे, तुम्हें के लिए यू, उसके बाद विल के ठीक बाद हम नॉट लगा देंगे, फिर हैव टू ईट। तो ध्यान रहे, इसके लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप स्किप करके ऐसे छोड़ सकते हैं। विल के बाद नॉट यूज़ करना है, फिर हैव टू का यूज़ करना है। इंट्रोगेटिव के लिए क्या के लिए विल हम पहले यूज़ करेंगे, फिर तुम्हें के लिए यू यूज़ करेंगे, फिर हैव टू का यूज़ करेंगे और तब ईट का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को विल हैव टू यूज़ करके फिर यू का यूज़ करना है, नहीं। विल यू हैव टू ईट, फिर यहाँ पे विल का यूज़ करेंगे, यू का यूज़ करेंगे, फिर तुरंत नॉट का यूज़ करेंगे। विल यू नॉट, अब हैव टू का यूज़ करेंगे, ईट। अगले क्वेश्चन में हमने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया है। अभी तक हम बिना ऑब्जेक्ट के पढ़ रहे थे। हर वीडियो में मैं यही करता हूँ, एक बिना ऑब्जेक्ट का डालता हूँ, फिर एक ऑब्जेक्ट के साथ रख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का यूज़ हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो मोहन के लिए मोहन विल हैव टू, इसकी सब्जी के लिए हम लास्ट में लिखेंगे सब्जी की अंग्रेजी, खरीदना की अंग्रेजी पहले लिख लो। बस यही करना है। मोहन विल हैव टू बाय वेजिटेबल। ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने अब नेगेटिव बनाना है, तो जैसे यू विल नॉट हैव, विल के बाद नॉट यूज़ कर दीजिए, तो ऐसे ही मोहन विल नॉट, फिर ऐसे ही सब बन जाएगा, हैव टू बाय वेजिटेबल। इंट्रोगेटिव के लिए विल को आगे कर दीजिए, मोहन हैव टू बाय वेजिटेबल, और फिर विल मोहन नॉट हैव टू बाय वेजिटेबल। बस आप लोगों को यही करना है। विल हैव टू का यूज़ यहीं ख़त्म होता है। इसी में ट्रांसलेशन आपके सामने ये रहा आप लोगों का होमवर्क करके डायरेक्ट मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप लोग कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप करिए ताकि मैं चेक करके बताऊं कि आप लोगों ने कितना पढ़ा। धन्यवाद।